बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले बात कोलकाता की करेंगे। तस्वीरें आपको कोलकाता की दिखाएंगे क्योंकि कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ न बनना मार्च और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो रही है। लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भारत 24 पर पल पल की जो जानकारी आपको दे रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, इस वक्त की ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे इन छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कोलकाता को किले में तब्दील किया गया कि ताकि किसी तरह की कोई झड़प ना हो। लेकिन उससे उलट अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जो भी इंतजाम यहाँ पर किए थे वो इन तस्वीरों के माध्यम से ये साफ आप ये कह सकते हैं कि वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जिन्हें रोकने के लिए लोहे के वहां पर बैरिकेड्स खड़े किए गए, उसमें ग्रीस लगाया गया ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो अंदर ना आ सके। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उस बैरिकेड्स को तोड़कर हटा दिया, उखाड़ कर फेंका और सड़कों पर अब ये आक्रोश, जिसकी तस्वीर आप एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर देख रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन और देखिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। जानकारी ये कि 6000 से ज्यादा जो जवान हैं, फोर्स हैं, वो इस वक्त सड़कों पर है ताकि इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन देखिए, हाथों में तिरंगा लिए एक बुजुर्ग शख्स किस तरह से यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, जो कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये शख्स वहां पर डटा है और कहता है कि ठीक है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आप देखिए तस्वीर, अलग अलग ये तस्वीर बैनर पोस्टर के जरिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोलकाता की ये तस्वीर, जहां कोलकाता कांड पर आपने सबसे पहले तस्वीर देखी थी, 9 अगस्त को ये मामला सामने आता है जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात। इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठे, कई अनसुलझी पहेली नजर आई, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन तब पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जगहों से अपनी तस्वीर देखी कि किस तरह से कोलकाता कांड पर जो डॉक्टर्स थे वो प्रोटेस्ट करते नजर आए, सड़कों पर उतरे, न्याय की मांग की गई। पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की उस पर भी सवाल उठे। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार की सुनवाई में अपील की डॉक्टरों से कि वो काम पर वापस लौटे क्योंकि इससे मरीजों को दिक्कत हो रही है, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया गया। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए कोलकाता से, एक तरफ कोलकाता में जहां डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के बाद थोड़ी सी राहत मिल रही थी, तो एक बार फिर प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन का ऐलान किया। और उसके बाद ये तस्वीर देखी, पुलिस ने भी पूरे इंतजाम किए थे कि इस प्रदर्शन को रोका जा सके, साथ ही साथ किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। लेकिन अब उसकी उलट देखिए सड़कों पर किस तरह से यहाँ पर आक्रोश है। वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। जो लोग ऑफिस आने जाने वाले हैं, आम जनता जो है, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रदर्शन की वजह से। लेकिन अब ये तस्वीर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं और इस वक्त कोलकाता में क्या हालात है आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लगातार जो छात्र संगठन है उनकी 3 मांग है। पहली मांग ये कि जो अभया है, यानी कि जो पीड़िता है, उसे इंसाफ मिले, बेटी को इंसाफ मिले, जिसे लेकर सड़क पर संग्राम है। सवाल यही है कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा। दूसरी मांग ये की जा रही छात्र संगठन की तरफ से कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा दी जाए। और तीसरी मांग ममता बनर्जी के इस्तीफे की, जिसे लेकर देखिए सड़कों पर संग्राम। अब इन चार तस्वीरों के जरिए देखिए कि इस वक्त क्या हालात है, किस तरह से कोलकाता कांड पर तांडव है। 4 अलग अलग तस्वीर। पहली तस्वीर देखिए, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिस पर ग्रीस लगाया गया था ताकि जो प्रदर्शनकारी है वो अंदर दाखिल ना हो सके, उस बैरिकेड्स को भी ये प्रदर्शनकारी उखाड़ फेंकते हैं और हाथों में तख्तियां लेकर वहां दाखिल होने की कोशिश करते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, उसके बाद पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला और चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है, ड्रोन से निगरानी की जा रही, सीसीटीवी पर नजर रखी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अब यहाँ पर हालात जो है वो बिगड़ते नजर आए। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती और पुलिस इस भीड़ को लगातार कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है।
आंसू गैस के गोले दागे गए। देखिए, हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में तख्तियां लिए अपनी मांग को लेकर, और इसी बीच पुलिस फोर्स की यहाँ पर मौजूदगी। ये तब की तस्वीर आपको दिखा रहे जब इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, लेकिन अब ये देखिए तस्वीरें बिल्कुल उलट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसाफ को लेकर, कोलकाता कांड को लेकर अब सड़कों पर संग्राम है। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अब ये भीड़ जो है वो उग्र होते हुए नजर आ रही है। किले में तब्दील है पूरा ये इलाका, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस वक्त इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से आज ममता सरकार का विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया, क्योंकि ये भीड़ जो थी वो उग्र होती नजर आई, और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा। फिलहाल ये लाइव तस्वीर कोलकाता से इस वक्त भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। छात्रों की प्रदर्शन की तस्वीर देखिए आंसू गैस के जो गोले दागे गए उसकी आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है। कोलकाता रेप मर्डर केस और स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट मार्च, छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ देव घोष हमारे साथ जुड़ के। देव, इस वक्त हम इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। पुलिस ने लाख कोशिश की, किले में तब्दील ये पूरा इलाका नजर आया, लेकिन अब उससे उलट ये तस्वीर। लेकिन इसी से देखिए सबसे पहले ये तस्वीर दिखाते हैं, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। देखिए इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से आंसू गैस के गोले यहां पर दागने की तैयारी करते हुए ये फोर्स नजर आ रही है। पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं, सड़कों पर किस तरह से संग्राम है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि भीड़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और ये देखिए आवाज जरा सुनिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, और लगातार उस भीड़ को, जो स्थिति वहां पर बन गई है, जो भीड़ वहां पर उग्र हो गई है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो 3 मांग जिसे लेकर सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी है। पहली मांग ये कि जो अभया है उसे इंसाफ मिले, जो इसमें आरोपी है उसे फांसी की सजा मिले, और तीसरी मांग ये कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे, क्योंकि इस कांड के सामने आने के बाद लगातार ममता सरकार सवालों के घेरे पर, टीएमसी लगातार बीजेपी के निशाने पर रही। तमाम जो लोग हैं वो टीएमसी पर सवाल उठाते नजर आए, और आज देखिए इसी इंसाफ को लेकर, इंसाफ की मांग को लेकर, कोलकाता कांड को लेकर क्या स्थिति इस वक्त कोलकाता में है। नबन्ना मार्च, किले में तब्दील ये पूरा इलाका, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए प्रदर्शनकारी किस तरह से यहाँ पर उग्र होते हुए नजर आ रहे। अब देखिए इन 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से भीड़ लगातार, देखिए कोलकाता से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज की है, और देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी को वहां से खदेड़ा गया है। भारी फोर्सेस की तैनाती है। जानकारी के मुताबिक 6000 से ज्यादा फोर्सेस वहां पर तैनात है। और अब इन तस्वीर को देखिए, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर भारत 24 पर आप देख रहे हैं, क्योंकि इंसाफ को लेकर सड़कों पर संग्राम है। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो भीड़ है उसे कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किए गए। किले में ये पूरा इलाका तब्दील किया गया, किले में शहर को तब्दील किया गया, लेकिन ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रही है। नबन्ना अभियान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए एक बार फिर से जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर एक बार फिर से लाठी चार्ज किया गया। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ देव हमारे साथ जुड़ गए। देव, हम लगातार तस्वीरें देख पा रहे कि किस तरह से कोलकाता कांड पर सड़कों पर बवाल है। किले में ये पूरा जो इलाका है, ये शहर तब्दील है, लेकिन अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे। फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए कलकत्ता डॉक्टर, महिला डॉक्टर से जैसे रेप मर्डर हुआ, अभी जो संग्राम कलकत्ता की रास्ते पर, कलकत्ता की सड़क पर संग्राम, एक ही मांग है, बेटी को इंसाफ दो। दूसरी मांग, दोषी को सजा दो, फांसी की सजा दो। तीसरी मांग है
ममता सरकार की इस्तीफा। अगर तमाम सारे चीजों को देखें, जो आज नवान्नो अभियान जो निकला था छात्र संगठन को लेके, इनमें और कई वर्गों के लोग शामिल हुए। साथ ही साथ ये मार्च, ये प्रोटेस्ट कलकत्ता की 7 हॉट पॉइंट से निकला। अगर हावड़ा की बात करें, सॉल्ट लेक की बात करें, श्याम बाजार की बात करें, धर्मतला की बात करें, चारों तरफ से प्रोटेस्टर्स आए। सब एक शांति प्रोटेस्ट के लिए कोशिश की थी और पुलिस तमाम ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाया था। जब प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जब ये मामला पूरा बढ़ने लगा, तब पुलिस ने आंसू की गैस की गोली की दागे मारी। साथ ही साथ पानी के स्प्रे बात करें तो पुलिस ने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो है उनका अंदर जो गुस्सा, आक्रोश कहीं बहुत ही बढ़ गया है। तो अगर देखें, तमाम रास्ते पर लाखों लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। धर्मतला की तस्वीर जो अभी भारत 24 स्क्रीन पर हर कोई दर्शक देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कलकत्ता की मेन पॉइंट, सिटी का सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगा हुआ है। अब बैरिकेड्स लगा जब सुबह से लगा था, प्रोटेस्ट निकले थे जस्टिस फॉर अभया, मांग था तुरंत ही पीड़िता को, अभया को न्याय मिले, साथ ही साथ दोषी को कड़ा से कड़ा सजा मिले। लेकिन ये केस इतना लेंदी होते जा रहे, 18 से 19 दिन हो गया। आरोपी संजय रॉय है ना, उनके साथ और कोई आरोपी शामिल है। सब पूरे मामले को सामने इकट्ठे लाने के लिए ये मांग है। लेकिन ये जो अभी का रैली प्रोटेस्ट कलकत्ता भर में दिखने को मिल रहा है, हर कोई एंगल से, हर कोई गली से प्रोटेस्ट निकला है सिर्फ अभय को जस्टिस दिलाने के लिए। तो पुलिस कोशिश की है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैरिकेड्स भी था। बैरिकेड्स को तोड़ के प्रोटेस्टर्स आगे आने लगे और इसी वास्ते पुलिस ने आंसू की गोली और पानी स्प्रे करने लगे। तो कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की अगर बात करें, एक एक जगह लाठीचार्ज भी दिखने को मिल रहा है। पुलिस बहुत कोशिश की है ये प्रोटेस्ट को इजीली रोकने के लिए, लेकिन प्रोटेस्टर्स मानने के लिए तैयार नहीं थे। मांग एक इंसाफ। अब जैसे एक रेप और मर्डर हुआ एक महिला डॉक्टर के साथ, महिला की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके तमाम कलकत्ता में कैसे एक महिला सिक्योर रहे, महिला सेफ्टी रहे, सब कोई मांग को लेके प्रोटेस्टर्स पूरा आज गुस्से में दिखने को मिल रहा है। देव, प्रदर्शनकारी जो कि इस वक्त बिल्कुल पूरी तरह से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और नबन्ना भवन में 3 लेयर की सुरक्षा है। जरा बताएं कि यहाँ से नबन्ना भवन की दूरी कितनी है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम किए गए हैं, और जो प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल रंजना, 6000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तमाम कलकत्ता भर में डिप्लॉयड हुए हैं। नबन्ना जहां पे अभी प्रदर्शनकारियों इकट्ठे हुए, प्रदर्शनकारी उनका आंदोलन जारी रखे, वहां से नबन्ना 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। प्रोटेस्टर्स कोशिश किए जब पूरा नबन्ना तक पहुंचने के लिए, कलकत्ता सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग तक, क्योंकि आवाज वहां तक लेना है, सेक्रेटरी तक पहुंचाना है कि जस्टिस ऑफ अभया, साथ ही साथ रेजिग्नेशन ऑफ ममता बनर्जी, और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ से जब अगर बात करें, हावड़ा में पुलिस ने चेक पोस्ट किए थे, धर्मतला प्लैनेट चौक पे भी पुलिस ने बैरिकेड बनाए थे, श्याम बाजार में पुलिस ने बैरिकेड बनाए थे। लेकिन वो एक धर्मतला ऐसा एक पॉइंट है, उसी पॉइंट में 7 रास्ते इकट्ठे होते हैं। तो 7 पॉइंट की बात करें, कलकत्ता की अलग अलग एंगल से वहां पे पॉइंट पहुंचता है। तो इसको नजर में रखते हुए कलकत्ता पुलिस तमाम पहले 4500 पुलिस डिप्लॉयड किए थे, लेकिन जब प्रोटेस्टर की संख्या बढ़ने लगा तो इसको देख के फिर और 1500 पुलिस फोर्स फिर पुलिस को डिप्लॉयड हुए। 6000 से ज्यादा पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। आंसू की गोली स्प्रे हो रही है, आंसू की गोली दागे जा रही है, साथ साथ पानी स्प्रे हो रहा है। तो पुलिस कोशिश कर रहा है प्रोटेस्ट को कैसे यहाँ से रोकने के लिए। बिल्कुल देव, देखिए एक तरफ तो अगर पुलिस की बात की जाए, कोलकाता पुलिस की बात की जाए, पूरी तरह से जो इंतजाम है वो किए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए, उसमें ग्रीस लगाई गई ताकि जो प्रदर्शनकारी है वो अंदर ना आ सके, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर हम इस वक्त पहले दिखाते चले दर्शकों को, देखिए लाइव दिखा रहे तस्वीर आपको प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है। कोलकाता में नबन्ना मार्च और किले में शहर तब्दील, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी जहां तक पुलिस ने बैरिकेड्स किया उसे तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए उन्हें खदेड़ा है। और लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती है। हावड़ा ब्रिज पर उग्र छात्रों ने लोहे की दीवार तोड़ दी, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को
लेकर कोलकाता में छात्रों ने नबन्ना मार्च शुरू कर दिया है। आपने सुबह से तस्वीर देखी कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों की तैयारियां थी और उसके बाद प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन देखिए, ये भीड़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई और उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और लगातार आप देख रहे हैं कि लाठीचार्ज कर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये भीड़ उग्र होती हुई नजर आ रही है और लगातार बैरिकेड्स तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा ब्रिज पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे भी तोड़ दिया है। और देव घोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देव, हम एक बार फिर से ये तस्वीर देख रहे हैं कि एक बार फिर जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है वो लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जैसे पुलिस अभी लाठीचार्ज करने लगा, जब प्रदर्शनकारियों पत्थर फेंकने लगे, कहीं ना पुलिस कोशिश कर रहा था प्रोटेस्ट को यहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ज्यादा संख्या में बढ़ने लगे और उन्होंने पत्थरबाजी करने लगे पुलिस के ऊपर, तो पुलिस लाठीचार्ज करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ ही साथ आंसू की गोली दागे गई, पानी स्प्रे हो रहा है। अगर बात करें पूरा मामला को देखें, इतना संख्यकों में कभी कोई सोचे नहीं थे प्रदर्शनकारियों रास्ते पे उतरेंगे। हजार प्रदर्शनकारियों प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। इंसाफ पर जस्टिस फॉर अभया जैसे कांड हुआ है, जैसे रेप और मर्डर हुई है, बेटी को इंसाफ दो। एक ही मान आज तक 18 से 19 दिन हो गया, लेकिन बेटी को इंसाफ नहीं मिली। आरोपी कौन है? संजय रॉयना, उसके साथ और कोई आरोपी जोड़े, सबको सामने लाने के लिए और उनकी फांसी देनी चाहिए। एक ही मांग तमाम कलकत्ता भर, बंगाल भर दिखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं कि डॉक्टर का प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि ये कलकत्ता वासी के हर कोई के अंदर रग रग में गुस्सा दिखने को मिल रहा है, क्रोध दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल देव, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में, देखिए एक बार फिर से किस तरह से यहाँ पर भीड़ उग्र होती हुई नजर आ रही है और पुलिस जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर रही है। और ये तस्वीर देखिए, फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। और देखिए सड़कों पर किस तरह से प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, भारी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए कोलकाता पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लगातार वाटर कैनन चला रही है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहीं पर अड़े हुए हैं, उनका प्रदर्शन जारी है। अब ये देखिए, भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो बैरिकेड्स किए गए थे, जहां तक उन्हें रुकना था, प्रदर्शन करना था, उस बैरिकेड्स को तोड़कर वो अंदर जा रहे। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों का ये हंगामा और तांडव की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा ब्रिज पर जो बैरिकेड्स किए गए थे उसे तोड़ा, बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और देखिए ये तस्वीर, तो ये 5 अलग अलग तस्वीर पुलिस लगातार हिरासत में भी ले रही है। छात्रों का प्रदर्शन, सबसे पहले ये प्रदर्शन सड़कों पर भीड़ इकट्ठा कर प्रदर्शन, हाथ में तिरंगा लेकर, तख्तियां लेकर शुरू होता है और उसके बाद देखिए किस तरह से ये प्रदर्शन और ये भीड़ उग्र हो जाती है। देखिए लगातार वहां फोर्सेस की तैनाती की गई है, भारी संख्या में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, एम्बुलेंस भी है। और फिलहाल ये कोलकाता से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर लगातार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। लेकिन ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल, लगातार जो आंसू गैस की गोले दागे जा रहे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और देखिए ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक तरफ सड़क के बीचों बीच की तस्वीर देखिए, एक तरफ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी, कुछ दूरी बाद प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और लगातार देखिए किस तरह से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल सचिवालय नबन्ना के पास कंटेनर लगाए गए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ आपको बता रहे, ये भी बताते चले कि सांतरा गाछी में प्रदर्शनकारियों का जुटना शुरू हो गया। देखिए किस तरह से ये भीड़ उग्र होती हुई नजर आ रही है। तो रहने दीजिए ना, अगर बाइट नहीं आ रही है तो रहने दीजिए। तो देखिए ये 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको लगातार दिखा रहे, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लोहे की दीवार खड़ी की गई, पाइप पर ग्रीस लगाया गया, लेकिन जो इंतजाम यहाँ पर किए गए थे वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 54 साल बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन आप ये देख रहे हैं इस वक्त कोलकाता में, और 1970 के बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। देखिए अगर 1970 का यहाँ पर जिक्र करें तो बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया था। इन 3 तस्वीरों को भी आप देखते चलिए कि इस वक्त वहाँ के हालात क्या हैं, क्योंकि 54 साल बाद ऐसा ये सबसे बड़ा प्रदर्शन। और उसके बाद देखिए लगातार
ये और मुख्यमंत्री को आप हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है। तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे, क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? आज हम लोगों के पास एक ही नारा। तो देखिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर न्याय की मांग की जा रही कि आखिर बेटी को इंसाफ मिले। ऑन ड्यूटी रेप और हत्या के इस वारदात के बाद छात्रों का प्रदर्शन, ये बवाल, सड़कों पर संग्राम, लेकिन सवाल यही कि इंसाफ कब मिलेगा। 3 मांगों को लेकर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली अगर मांग की बात करें तो अभिया को इंसाफ मिले, जो इसमें आरोपी है उसे फांसी की सजा मिले और ममता बनर्जी इस्तीफा सौंपे। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर देखिए प्रदर्शनकारी। और कोलकाता में इस वक्त की तस्वीर क्या है, आप उस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1970 के बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। और देखिए जरा तस्वीर, प्रदर्शनकारी किस तरह से, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इंतजाम किए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, लोहे के बैरिकेड्स और उसके ऊपर ग्रीस, ताकि जो प्रदर्शनकारी है वो इस बैरिकेड को तोड़ ना पाए, अंदर दाखिल ना हो पाए। लेकिन देखिए बैरिकेड्स को हटाया गया, उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इस बैरिकेड्स को खींचकर दूर कर दिया। उसके बाद हाथों में तख्तियां, तिरंगा लेकर देखिए किस तरह से अंदर दाखिल होने की कोशिश करते नजर आए। जिसके बाद पुलिस ने इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बहुत पुलिस कह रही है कि बैरिकेड तोड़ा था। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा, हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा